कभी सोचा है आपने कि क्यों कुछ लोग इतनी मतलब जी तोड़ मेहनत करते हैं पर फिर भी पैसों के मामले में थोड़ा पीछे ही रह जाते हैं? क्या ये सिर्फ बाहरी हालात हैं या हमारे अंदर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई प्रोग्रामिंग चल रही है जो हमें रोकती है? बिल्कुल, ये सवाल बहुत गहरा है और आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत है, गरीबी की प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस को बदलें, धन पाएं, उसके कुछ अंशों के आधार पर। अच्छा। हमारा मकसद यही समझना है कि अवचेतन में ये जो है ना पैसे को लेकर एक सीमित सोच, ये बनती कैसे है और स्रोत इसे बदलने के क्या नए तरीके बताता है। हाँ, ये जानना जरूरी है। मतलब ये प्रोग्रामिंग मनोवैज्ञानिक लेवल पर या हमारे कल्चर में या परिवार से कैसे जड़ें जमा लेती है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी, इसको रीप्रोग्राम करने के वो 10 तरीके जो सिर्फ पॉजिटिव सोचों वाली सलाह से आगे जाते हों, प्रैक्टिकल तरीके। तो शुरू करते हैं। ये गरीबी की प्रोग्रामिंग असल में है क्या चीज? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये वो गहरी मान्यताएं हैं, कुछ डर हैं, कुछ आदतें हैं जो बचपन से या समाज से या अपने अनुभवों से हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन वो हमारे पैसे से जुड़े फैसलों को कंट्रोल करती हैं। अनजाने में मतलब? हाँ, अनजाने में। और ये बनती कैसे है ये समझना जरूरी है ताकि इसे बदल सके। हाँ, बताइए। जैसे मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो बचपन में बार बार सुनी बातें, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है ना? हाँ, पर पेड़ पे नहीं उगता। बिल्कुल, या हम ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते। ये विचार धीरे धीरे गहरे बैठ जाते हैं। फिर सांस्कृतिक रूप से भी कई समाजों में पैसे को थोड़ा शक की नजर से देखा जाता है। अच्छा। जैसे कि पैसा सारी बुराई की जड़ है या पैसे से रिश्ते खराब होते हैं, इस तरह की बातें। ये तो है। अच्छा, और परिवार का माहौल, उसका क्या असर होता है? उसका तो बहुत बड़ा हाथ होता है। मान लीजिए किसी परिवार में सिर्फ बचत पर जोर दिया गया हो। हाँ, सेविंग्स, लेकिन निवेश करने या थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेने से हमेशा डराया गया हो, तो वो डर, वो झिझक अवचेतन का हिस्सा बन जाती है। इसके अलावा भावनात्मक ट्रिगर भी होते हैं, जैसे तनाव हुआ या दुखी हुए तो ज्यादा खर्च कर दिया। हाँ, रिटेल थेरेपी जिसे कहते हैं। बिल्कुल। या फिर कभी गिल्ट महसूस हुआ तो पैसे कमाने या बचाने का कोई अच्छा मौका गवा दिया। और एक बहुत आम पैटर्न है सीमित सोच, मतलब मन ही मन मान लेना कि भाई मेरी किस्मत में इतना ही लिखा है या मैं इतने बड़े फाइनेंशियल गोल्स अचीव नहीं कर सकती। हाँ, अपने बस का नहीं है। एग्जैक्टली। ये सब मिलकर उस प्रोग्रामिंग को और पक्का करते जाते हैं। ठीक है, ये तो समझ आया कि प्रॉब्लम की जड़ें कहाँ हैं, पर अब आते हैं समाधान पर। स्रोत कुछ नए और कारगर तरीके बताता है। एक आपने कहा बिलीफ ऑडिट, इसका क्या मतलब है? हाँ, बिलीफ ऑडिट, इसका मतलब है अपने पैसे से जुड़ी जो भी मान्यताएं हैं ना, अच्छी बुरी सही गलत, हाँ, उनको ईमानदारी से कहीं लिखना और फिर उनको चैलेंज करना, उन पर सवाल उठाना। अच्छा। जैसे मान लीजिए मान्यता है कि पैसे वाले लोग लालची होते हैं, तो लिखकर पूछना, क्या ये हमेशा सच होता है? क्या मैं किसी ऐसे सफल इंसान को जानती हूँ जो उदार भी है? ये एक तरह से सीधा सामना है उन जड़ों से। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचों से ज्यादा एक्टिव प्रोसेस है, अपनी सोच को पकड़ना और उसको परखना। ये वाकई मतलब सोचने वाली बात है। सिर्फ सोचना नहीं, अपनी सोच पर ही सवाल उठाना। अच्छा, स्रोत में वेल्थ मंत्र और माइक्रो विन्स का भी जिक्र है। ये कैसे काम करते हैं? देखिए, वेल्थ मंत्र मतलब छोटी पॉजिटिव बातें जो पैसे को लेकर हों, जैसे मैं पैसे का अच्छा मैनेजमेंट कर सकती हूँ या पैसा मेरे पास आसानी से आता है। इनको रोज दोहराने से क्या होता है, धीरे धीरे अवचेतन मन नई संभावनाओं के लिए खुलने लगता है, पुरानी नेगेटिव बातें कमजोर पड़ती हैं। और माइक्रोविन्स यानी छोटी छोटी वित्तीय जीते, जैसे मान लीजिए इस महीने का बजट एकदम सही से फॉलो किया। हाँ। या पहली बार थोड़ा सा SIP शुरू किया। इन छोटी जीतों का जश्न मनाना, उन्हें रिकॉग्नाइज करना। अच्छा। जश्न मनाना। हाँ। इससे अवचेतन को सबूत मिलता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ। हर छोटी जीत से वो विश्वास बढ़ता है और पुरानी मैं नहीं कर सकता वाली प्रोग्रामिंग टूटती है। यानी ये छोटी सफलताएं ही बड़े बदलाव की नींव बन जाती हैं। कमाल है। स्रोत में सफल लोगों की कहानियां पढ़ने, मतलब सक्सेस स्टोरीज, और अपने लक्ष्यों का विजुअल बोर्ड बनाने का भी जिक्र है। जी हाँ, ये तरीके भी अवचेतन को एक तरह से प्रेरणा देते हैं,
एक क्लियर डायरेक्शन दिखाते हैं कि पहुंचना कहाँ है। और साथ ही स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि अपने भावनात्मक ट्रिगर्स को पहचानें और मैनेज करें। हाँ, वो जो स्ट्रेस में शॉपिंग वाली बात थी। बिल्कुल, उस आदत को पहचानना और उसे बदलने की कोशिश करना, ये उस नेगेटिव साइकिल को तोड़ता है जिसकी हमने पहले बात की थी। सही बात है। स्रोत में कुछ और सुझाव भी हैं शायद, जैसे पैसिव इनकम की बात। हाँ, निष्क्रिय आय यानी पैसिव इनकम बनाने पर ध्यान देना, ये सोचना कि पैसा मेरे लिए काम करता है, सिर्फ ये नहीं कि मैं पैसे के लिए काम करता हूँ। माइंडसेट शिफ्ट। बिल्कुल। और साथ ही ऐसे लोगों के बीच रहना जिनका माइंडसेट पॉजिटिव हो, जो ग्रोथ की बात करते हों, और अपना वित्तीय ज्ञान मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी लगातार बढ़ाते रहना, एक तरह से नॉलेज डोज। ठीक है। और गलतियां जिनसे बचना चाहिए? हाँ, स्रोत कुछ आम गलतियों से बचने को भी कहता है, जैसे अपनी पुरानी नेगेटिव मान्यताओं को अनदेखा करना, ये सोचना कि ये तो बस ऐसे ही है। दूसरा, बिना सोचे समझे सिर्फ इमोशंस में आकर खर्च करते रहना। तीसरा, ऐसे लोगों के साथ ज्यादा रहना जो हमेशा पैसे की कमी का ही रोना रोते रहते हैं, नेगेटिविटी फैलती है। हाँ, माहौल का असर। बिल्कुल। और आखिर में वित्तीय साक्षरता की कमी, मतलब फाइनेंस की बेसिक जानकारी ना होना। तो कुल मिलाके सार ये है कि हमारे अवचेतन की जो प्रोग्रामिंग है वो हमारी फाइनेंशियल रियलिटी पर बहुत गहरा असर डालती है, पर अच्छी बात यह है कि इसे बदला जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। ये बिलीफ ऑडिट, वेल्थ मंत्रा, माइक्रोविंस का जश्न मनाना, ये सब बड़े पावरफुल टूल हैं। हमारा मन ही शायद हमारा सबसे बड़ा एसेट है। तो इसका निचोड़ क्या निकला, फाइनल टेक अवे? देखिए, निचोड़ ये है कि अगली बार जब कोई जरूरी वित्तीय फैसला ले तो एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, क्या ये फैसला मेरी आज की समझ और संभावनाओं पर आधारित है या मेरी उस पुरानी सीमित प्रोग्रामिंग पर? गहरा सवाल है। हाँ, और आज ही इसी वक्त सोचें कि अपनी इस प्रोग्रामिंग को बदलने के लिए एक छोटा सा कदम क्या उठा सकते हैं। शायद अपनी किसी एक मान्यता का ऑडिट करें या सुबह उठकर बस एक वेल्थ मंत्रा दोहराएं। क्योंकि आखिर में हमारा अवचेतन मन हमारी वित्तीय जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए है ना? उसे सही दिशा देना वो हमारे हाथ में है।